प्यारे सुंदर साथ जी, ये पन्ना धाम के अंदर आज से 400 साल पुराना जो शिव जी के समय में जो सामग्री यूज होती रही है, वही 400 साल पुराना सामान यहाँ पर म्यूज़ियम में रखा हुआ है, जो आज भी सुरक्षित है। और राज जी के समय जो सुंदर साथ उनके साथ में थे, वो शिव जी के समय से ही उनके उपयोग में लेते थे, जो आज म्यूज़ियम में है। ये नगारा है दंग और मृदंग। जब सुबह मंगल आरती होती थी तो ये नगार थाने में ऑटोमेटिक बजता था, और मंगल आरती जैसे ही पूरी हो जाती थी और ऑटोमेटिक बंद हो जाता था, फिर शिव जी के अंतर ध्यान होने के बाद यह सेवा महाराजा छत्रसाल जी ने नवरंग स्वामी को सौंपी थी। फिर वो मंगल आरती में और प्रचार प्रसार में इस दंग और मृदंग नगारे को भेजते थे। ये 400 साल पुरानी जोत है। तो जब जामनगर से चल के पन्ना नगर बसाया तो उनका डबल भाव रहता था कि राज्य को जोत का काम भी करेगा और प्रकाश का काम भी करेगा, क्योंकि राज्य जंगलों से और पहाड़ों से होते हुए पन्ना धाम आए। ये मोर पंख हैं और ये झांझ है और करताल हैं। मोर पंख से राज्य को डुलाते थे, और झांझ और करताल आज भी पन्ना धाम के अंदर संध्या आरती के समय बजाई जाती हैं। ये पान बीरा का डब्बा है और तरह तरह के अष्टधातु के, चांदी के, पीतल के, तांबे के लोटा हैं। ये गोदावरी सखी थी जो शिव जी के घुंघराले बाल थे तो उनके तेल की मालिश करती थी। ये चंदन का पटा है। ये पिचकारी है। आज भी पन्ना धाम के अंदर पहले नंबर राज्य को पहले पिचकारी लगाते हैं, केसर और कस्तूरी लगा करके। केसर, कस्तूरी और चंदन का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब सुंदर साथ को लगाते हैं। ये शिव जी की खड़ाऊँ हैं। और ये भूगल, हमारे बुंदेलखंड के अंदर इसको रमतूला भी बोलते हैं। तो ये विंध्याचल पर्वत था। यहाँ 36 कारखाने चलते थे। जब सब लोग अपने अपने काम में फैल जाते थे और सबको इकट्ठा करना हो तो इसको बजाते थे, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे और जागनी के प्रचार के लिए भी इसको उपयोग करते थे। ये तरह तरह के बर्तन हैं बड़े बड़े। और ये घंटा है जो लंदन से आया था। ये लंदन से आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा क्रैक हो जाने की वजह से म्यूज़ियम में रख दिया गया, लेकिन इसमें हर घंटे पे घंटा बजता है। और इसका पूरा टोटल करेंगे तो 108 ही होता है, और 108 का ही विशेष महत्व है। और आप टोटल करने के बाद कभी भी देख लेना तो 108 ही होता है। ये कांसे का गजघंट है। ये कांसे का गजघंट है। ये नेपाल से आया था। बंगला जी दरबार हाल में संध्या आरती के टाइम पे बजाया जाता था। ये कमंडल है। तो लिए कमंडल हाथ पिया जी मेरे घर आए, बाबा बैरागी बनाए, लिए कमंडल हाथ पिया जी मेरे घर आए। वो वही कमंडल है जो शिव जी साहेब राज जी महाराज साथ में लेके चलते थे। ये चंवर हैं, चंदन की डंडी हैं। इनके बाल निकल जाने की वजह से लेकिन म्यूजियम में इनको इस्तेमाल किया गया है। ये शंख हैं, संध्या आरती में उस समय बजाते थे, और आज भी ये शंख यहाँ पर सुरक्षित हैं। ये चरखा है। ये चरखा का काम महात्मा गांधी ने प्रणामी धर्म से लिया। उनकी माताजी पोरबंदर प्रणामी मंदिर में जाती थी, और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, वो उन्होंने प्रणामी धर्म से लिया। इसी को अपन कहते हैं सोई खुदा सोई ब्रह्म। वही खुदा है और वही ब्रह्म है। ये तरह तरह की जोत है, और ये इनको अपन मिसाल भी बोलते हैं और डब्बियाँ भी बोलते हैं। और उनमें तेल डालने की ये कुप्पी है। तो ये कुप्पी, उसमें तेल डालते थे, और ये जंगलों में जब शिव जी निकलते थे तो मिसाल को इसको जलाते थे तो प्रकाश का काम करता था। ये जीवन मस्तान। जीवन मस्तान ये मुरादाबाद के रहने वाले थे, और उनको सिर्फ एक ही लगन थी कि हम राज्य से कैसे मिले। जब वहाँ से मुरादाबाद से पैदल चलते चलते आए तो उनको ना खाने की सुध थी, ना उनको कपड़े पहनने की सुध थी, ना उनको नहाने की सुध थी, ना उनको दाढ़ी बनाने की सुध थी। सिर्फ एक ही लगन थी कि हम राज्य से धनी से कैसे मिले। जब ब्रह्म चबूतरे पे आए तो सुंदर साथ ने उनको बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद जब ऊपर गुम्बद जी के ऊपर जो पंजा लगा हुआ तो वह हिलने लगा। तो जिन सुंदर साथ ने उनको बाहर निकाला था वो गोदी में उठा करके लेकर के आए। फिर उन्होंने 1.25 लाख पंचक गाए, जिसमें अपन लोग गाते हैं कि पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, कहता मस्तान जाको लागी इसकतान, रूहें देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी साक्षात गुम्बद जी में विराजमान है। आज भी राज जी महाराज साक्षात गुम्बद जी में विराजमान है, लेकिन लोग बाग उसको समाधि बोलते हैं। वो समाधि नहीं है, क्योंकि धनी सिर्फ प्रगटवाणी में चौपाई आती है कि हम आए सिर्फ इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। जब तक सारी ब्रह्म आत्माओं को जागृत हम नहीं कर देंगे तो आज भी वो हठ योग से नूरी तन से साक्षात गुम्बद जी में ब्रह्म सृष्टियों के लिए विराजमान है। उस समय औरंगजेब बादशाह को बहुत समझाने की कोशिश की,
लेकिन जैसे रावण को भीमसेन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकार के कारण वो नहीं समझ पाया। लेकिन बाद में औरंगजेब बादशाह ने अपने पुत्र आजम को लास्ट समय में ये अंतिम पत्र लिखा कि खुदा परमात्मा हमारे घर आए और मैं उनकी पहचान नहीं कर पाए। तो लास्ट समय में वो बहुत रोया, और वही पत्र आज जो यदुनाथ सरकार की उससे लिया गया है ये, और वही पत्र आज भी यहाँ पर बरकरार है जो औरंगजेब बादशाह ने यहाँ पर लिखा था। ये आरतियाँ हैं। बाईजूराज महारानी जी इसी आरती से राज्य महाराज की आरती उतारती थी, और ये जलझारी बोलते इसको, मूलत लोटे जलझारी, जिससे बाईजूराज महारानी जी राज्य के हस्त कमल धुलाते थे। और ये बाईजूराज महारानी जी के श्रृंगार रखने का वो है मेकअप किट। और ये राज्य का जामा, ये 400 साल पुराना जामा है। और ये जामा आप हाइट देखिए राज्य का, राज्य यहाँ से घुटनों से पहनते थे, और ये सिर ऊपर जाएगा, और ये पूरा राज्य की हाइट इसमें 8 फुट 2 इंच लिखी हुई है, लेकिन हमारे उससे भी इससे ज़्यादा हो सकती है। और यही जामा आज भी सिद्धी साहेब को रोज़ नित्य बंगला जी दरबार हाल और गुम्बद जी में पहनाया जाता है। और जामा के ऊपर पटका, पिछोरी, रुमाल और तुर्रा और कलंगी, इन सब का पूरा वाणी के ऊपर श्रृंगार किया जाता है। और ये छड़ी लेकर के राज्य चलते थे, और सखियाँ उनको देखती रहती थी कि लटक मटक पिया चाल चलत हैं, सखियाँ बीने नैना और रंग भर पिया जी के बड़े रसीले नैना। ये जरी वाली सर की पाग है, और इसके ऊपर फिर ऊपर पाग लगाते थे, और इनके ऊपर जो तार लगे हुए हैं वो सोने के तार हैं, और आज भी यहाँ पर सुरक्षित हैं। ये शीशा है, तो महाराजा छत्रसाल जी राज्य को तैयार करते हैं और फिर उनके सामने शीशा रखते हैं। और हमारे यहाँ सीज़न के अकॉर्डिंग पहनाया जाता है। इसके पहले जामा जो देखा वो कपास वाला है, ये मलमल के कपड़े का, सूती का है, ये गर्मियों में पहनाया जाता है। ये तरह तरह के बर्तन हैं जो सुंदर साथ उस समय साथ में रहते थे, तो वो लगता था धनी हमारे हाथ से चल ले, राज्य हमारे हाथ से चल ले, और वही बर्तन यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। ये आसनी है, तो अपन लोग चितवनी या ध्यान या अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो आसनी का उपयोग करते हैं। ये बूटी वाला जामा है जिसमें सोने की लेस का काम है। ये गोदड़ी है जो माया राम जी राज्य महाराज के खाने पीने की सामग्री रखते थे, और राज्य को लास्ट में ये उड़ा देते थे। वही गोदड़ी आज भी यहाँ पर बरकरार है, जो 400 साल पुरानी है। और ये राज्य को पीछे खुजली होती थी, तो उसके लिए इस टाइप के ये पंजे हैं जो वो पीछे जैसे खुजली उजली हो उसके लिए है। और ये वाला जामा महाराजा छत्रसाल जी द्वारा धारण कराया गया था, मूलत जामा। ये चोपड़ा मंदिर में राज्य महाराज को उस समय महाराजा छत्रसाल जी ने धारण कराया था। और ये अपन पुड़ावनी में आता है गाल मसूरियाँ। जब राज्य महाराज बंगला जी दरबार हाल में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक काम करते रहते थे, और ये टहने में लगाते थे, तो गाल मसूरियाँ। और ये तो बाईजूराज महारानी जी जब बोलती थी कि आराम कर लो, तो धीरे से ये गाल मसूरियाँ उनके गालों के नीचे लगा देती थी। ये पावड़ा है, तो पावड़ा राज्य जहाँ भी चलते थे और जहाँ जहाँ जाते थे और उनको पावड़ा राज्य को बिछाते थे। चौपाई भी आती है कि यही टीका, यही पावड़ा, यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पे छत्ता बली बली जाए। ये जरी वाली सर की पाग है जो शिव जी उस समय पहनते थे, और आज भी इसी टाइप का श्रृंगार पूरा बंगला जी दरबार हाल में दिखाई देता है। इसके नीचे तरह तरह की ये जोत हैं, आरतियां हैं जो 400 साल पुरानी है। ये पिछोरी है, तो ये जामा के ऊपर फुरमा भी बोलते हैं इसको, फुरमा पिछोरी। ये जामे के ऊपर राज्य को पहनाते उड़ाते हैं। ये राजस्थानी पंखे हैं, इसमें चांदी की लेस का काम है, तरह तरह पतले पतले मोती का काम है, हाथी दांत की डंडियाँ लगी हुई हैं, और वही राजस्थानी पंखे हैं जो अपने हाथों से बनाते थे और राज्य को डुलाते थे। ये तोप है, उस समय शिव जी की जब पधरावनी हुई थी, महामती प्राणनाथ जी की जब पधरावनी हुई थी, तो ये पीतल की तोप है। सिर्फ इस तोप का उपयोग एक ही बार किया गया है, और वही तोप आज भी यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है। ये छबीलदास जी जो थे, फकीरी वेश में राज्य महाराज को इस टाइप से जल लेकर के आते थे और शिव जी को अपने हाथों से पिलाते थे। वही वो फकीरी वेश वाले, ये पचुल्ले बोलते हैं इनको, वो यहाँ पर आज भी सुरक्षित है। ये छत्र है, 400 साल पुराना है, ये अपने आप ऐसे ही ऑटोमेटिक होने लगा है।
ये शिव जी जहाँ भी जाते थे और उनको छत्र ही वल्लभ भाई जी लगाए लिए रहते थे। आज भी हमारे पन्ना धाम में जब शरद पूर्णिमा पे सवारी निकलती है तो जो हमारे वल्लभ दास जी जो हैं उनके परिवार के जो लोग यहाँ पर हैं आज भी वो बंगला जी दरबार हाल से और रासमंडल तक छत्र लगा करके उनको ही यही सेवा मिलती है। ये तरह तरह की जोत है, ये देखिए आप हाथी के ऊपर जोत है और ये जोत का उपयोग करते थे। ये बटुआ है, इसमें बायजूराज महारानी जी राज्य महाराज के खाने पीने के लिए केसर, कस्तूरी, कपूर ये सब सामग्री इस बटुए के अंदर रखती थी। ये तरह तरह के बर्तन हैं, ये श्रृंगार, ये बसरा के सीप का जो है श्रृंगारदान है जिसमें श्रृंगार का सामान रखते थे। ये रहल है, ये रहल है और ये सब श्रृंगार रखने के सामान है। ये तलवार हैं, उस समय की तलवारें हैं जब महाराजा छत्रसाल जी को खेजरा मंदिर में महामती प्राणनाथ जी ने राज तिलक दिया, पान का बीरा दिया और उस तलवार से उनकी औरंगजेब बादशाह की सेना आपस में लड़ करके मर गई थी। और आता है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो और जिस जिस घोड़ा पग धरे तित्ते थीरा हो, तो 52 लड़ाइयाँ लड़ी और 52 लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। ये जोत, ये दोनों जोत हैं। जब ये दोनों दीपक बंगला जी दरबार हाल में जलाते थे तो ये पूरा बंगला जी दरबार हाल जगमगा जाता था। ये जोत जो है 400 साल पुरानी है और पूरा बंगला जी दरबार हाल जगमगा जाता था और वही जोत आज भी यहाँ पर सुरक्षित है। ये पालकी है, इस पालकी पे कोठा मंदिर से बायजूराज महारानी जी स्वयं राज्य को थाल भोग बना करके लेकर के आती थी और फिर उनको थाल भोग यहाँ पर गुम्मट जी और बंगला जी में अपने हाथों से लगाती थी। ये तो एक पालकी ये हुई। दूसरी पालकी नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, इनमें सिरदार अक्षराती देख अपना ठौर सुख पाए। किलकिला नदी पे जब राज्य महाराज आए तो महाराजा छत्रसाल जी और रानी सहित चौपड़ा मंदिर में पालकी पे बिठा करके लेकर के गए। चौपड़ा की हवेली में ने तहाँ पधराए श्री राज और वहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी ने प्रथम आरती गाई थी, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार, जान के मूल धनी अंगना अपने सोगर आए वार। तो ये आपने 400 साल पुरानी सामग्री देखी। इसमें हमारे नेपाल के दयालदास जी महाराज जो हुए वो उन्होंने ये पूरा परम धाम का नक्शा बनाया। ये पुखराज पहाड़ है, ये पुखराज पहाड़ से ऐसे झरने गिरते हुए ये जमुना जी से बहते हुए ये सीधा हौज कौशल में जाके मिलते हैं। और ये 25 पक्षियों का वर्णन उन्होंने अपने हाथों से बनाया। इतना संघर्ष किया हमारे नेपाल के दयालदास जी महाराज जी और वो यहीं पन्ना धाम के अंदर धाम गए और ये पूरा 25 पक्षों का वर्णन किया ना। ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के, ये पुखराज पहाड़ है और वो माणिक पहाड़ है। वो माणिक पहाड़ भी बना हुआ है। तो परम धाम अखंड है, वहाँ पर हर चीज़ अखंड है। और यहाँ पर माणिक पहाड़, डायमंड पहाड़, पुखराज पहाड़, ये उनका मैप है जागनी अभियान। ये राज्य महाराज कहाँ कहाँ पे गए और कहाँ गए और वो उनका पूरा ये नक्शा दिया गया है। और सब लास्ट फिर वो पन्ना के बाद कहीं नहीं गए, ये लास्ट उनका पन्ना जी है। और ये पूरा हस्तलिखित 400 साल पुराना पाताल से लेके परम धाम का नक्शा है जो हमारे अग्रमुनियों ने बनाया। ये लिखा हुआ है, यह मूलत प्रणामी धर्म का प्रथम तारतम पट है। इस तारतम पट से पूरे प्रणामी संप्रदाय के अंदर बैराट का और पूरा परम धाम का नक्शा पन्ना धाम से ही गया हुआ है। ये मूलत जामा है, मूलत बैराट का नक्शा है जो हस्तलिखित है, जो आज भी म्यूजियम में बरकरार है। ये आज तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस समय सुराही बोलते हैं इनको और थर्मस भी बोलते हैं और जलजारी भी बोलते हैं। राज्य को अगर ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा मिलता था और गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी मिलता था। ये चंदन की चवर है, इसकी पूरा वाक्स में रखी हुई है, बाल भी चंदन के हैं। और उस समय यानी कि जब शरद पूर्णिमा के समय राज्य रासमंडल में आते थे तब सुंदर साथ इस चौर को देखने के लिए बहुत इच्छुक रहते थे। आज ये म्यूजियम में आ चुकी है। और ये उनकी खड़ाऊ, ये उनकी खड़ाऊ है जिनको अपन पावड़ी भी बोलते हैं। चंदन की पावड़ी है शिव जी की और ये आज भी पन्ना धाम के अंदर रखी हुई है। ये उस समय के
महाराजा छत्रसाल जी द्वारा जो यहाँ से चरखारी, बिजावर, महोबा, छतरपुर, वहाँ से ऐसे हस्तलिखित पत्र आते थे महाराजा छत्रसाल जी के समय पे। वही हस्तलिखित पत्र आज भी यहाँ पर रखे हुए हैं और आज भी देख सकते हैं। पन्ना जी के अंदर जो 400 साल पुरानी सामग्री है, ये सभी सुंदर साथ को देखना चाहिए। ये हमारी धरोहर है और राज्य की धामधनी की हमारे ऊपर इतनी मेहर है और राज्य पन्ना धाम में साक्षात विराजमान है और वही सब चीज़ें आज भी यहाँ पर सुरक्षित हैं। तरह तरह की ये देखिए आप हस्तलिखित महाभारत है ना, उत्तराखंड है, रामायण है, भागवत है हस्तलिखित। ये सभी उस समय सभी धर्मों के अंदर जब ये 28वें कलयुग में विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी आए तो सबको साक्षियाँ और गवाहियाँ और प्रमाण दे दे करके ये राज्य और सब सुंदर साथ उनको बताते थे और सबको जागृत करते थे। वही हस्तलिखित ये सब चीज़ें आज भी हैं। और ये 400 साल पुरानी पेंटिंग है, ये साधारण पेंटिंग नहीं है। इनका माणिक, मोती, पुखराज, गोल्ड, इनका पाउडर बना करके और ये पेंटिंग की गई है। तो आज भी ये पेंटिंग सुरक्षित है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।